इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब उस चरम सीमा को पार कर चुका है जिसे इतिहास के पन्नों में सबसे भयानक और निर्णायक मोड़ के रूप में याद रखा जाएगा, क्योंकि यह केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देने वाला एक महायुद्ध बन चुका है। और दिल्ली को दहलाने की पाकिस्तान की जो नापाक और घिनौनी साजिश थी, अब वही साजिश उसी के अस्तित्व पर काल बनकर टूट पड़ी है। भारतीय सेना ने जिस आक्रामकता और रणनीतिक कौशल के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से लेकर नियंत्रण रेखा तक पाकिस्तान के गुप्त और अभेद्य माने जाने वाले ठिकानों पर एक के बाद एक सटीक और विनाशकारी प्रहार किए हैं, उसने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान की सत्ता और सेना की हालत बदहवास कर दी है। इस समय भारत पूरी तरह से एक्शन मोड में है और भारतीय सेना ने अपनी पुरानी रणनीति को बदलते हुए सिर्फ साधारण गोलीबारी या मोर्टार का जवाब देने तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि इतने टारगेटेड और तकनीकी रूप से उन्नत हमले किए हैं कि पाकिस्तान की कमर पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। और अब हालात यह हैं कि पीओके का लगभग 75% हिस्सा भारतीय सेना की मजबूत पकड़ में आ चुका है, जो यह संकेत देता है कि अगर भारत का शीर्ष नेतृत्व चाहे तो एक ही झटके में पाकिस्तानी सेना के बचे खुचे अस्तित्व को पीओके से उखाड़ फेंक सकता है। और जमीनी हालात भी कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने हाल ही में पाकिस्तान के उन कमांड सेंटर्स और हेडक्वार्टर को भी धूल में मिला दिया है जहां से पीओके में भारत के खिलाफ बड़ी और खतरनाक रणनीतियां बनाई जा रही थीं। पिछले 72 घंटों के भीतर भारत ने करीब 28 बड़े और बेहद महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह कर दिया है, जो पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली की रीढ़ माने जाते थे। यह सभी टारगेट सामरिक दृष्टि से इतने अहम थे कि इनके नष्ट होने के बाद पाकिस्तान का संचार तंत्र पूरी तरह ठप हो गया है। भारत लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान हर मोर्चे पर बुरी तरह बैकफुट पर धकेला जा रहा है। पहले भारत मोर्टार और सामान्य फायरिंग के जरिए दुश्मन को जवाब देता था, लेकिन इस बार भारत ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है जिसकी कल्पना पाकिस्तान के जनरलों ने अपने सबसे बुरे सपनों में भी नहीं की थी। पीओके में अभी हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों से धुएं की काली और भयावह लपटें उठती हुई साफ दिखाई दे रही हैं, जो आसमान को भी काला कर रही हैं। भारत ने पहली बार युद्ध के मैदान में ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया है, और वो भी 1 या 2 की संख्या में नहीं, बल्कि इनका जखीरा खोल दिया गया है। 10 से ज्यादा प्रमुख ठिकानों पर यह हमला इतना विनाशकारी और सटीक था कि पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला उठा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि इस आसमानी कहर का जवाब कैसे दिया जाए। उधर पाकिस्तान के भीतर भी एक भयंकर और खूनी हलचल मची हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की स्थिति को लेकर जो खबरें पिछले 24 घंटों से छनकर सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को आग की तरह अपने घेरे में ले लिया है। कई विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा और गहरा षड्यंत्र रचा गया है, और इसमें 2 सबसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें पहला नाम पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर का है और दूसरा नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। यह सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है कि क्या वाकई यह कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मिलीभगत है। पाकिस्तान में अंदरूनी गृह युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है और वहां की सेना खुद भ्रमित है कि उसे सीमा पर पीओके को बचाना है, या बलूचिस्तान में हो रहे विद्रोह को संभालना है, या फिर अफगानिस्तान की ओर से हो रहे लगातार हमलों का जवाब देना है, या फिर देश के अंदर बढ़ते जन आक्रोश और हिंसक विरोध प्रदर्शनों को काबू करना है। इस स्तर तक की अस्थिरता पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। इमरान खान के कथित हत्या प्रयास और उनकी संदिग्ध परिस्थितियों ने पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कई खुफिया रिपोर्ट्स में यह सनसनीखेज दावा किया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री को जेल के अंदर ही खत्म करने की कोशिश की गई, और यह पूरी साजिश वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल मुनीर की प्लानिंग का हिस्सा थी। कुछ न्यूज मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों का दावा तो यहां तक है कि इमरान खान अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी मृतदेह को गुपचुप तरीके से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है ताकि जनता को भनक न लगे। लेकिन इस खबर के महज अंदेशे के सामने आते ही पूरे पाकिस्तान में हिंसा भड़क गई है और लोग बेकाबू होकर सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह से भीषण दंगे, सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आ रही हैं। सेना और पुलिस लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा है कि हालात नियंत्रण से पूरी तरह बाहर होते जा रहे हैं।
लोग चीख चीख कर मांग कर रहे हैं कि अगर इमरान खान जिंदा हैं तो उन्हें सबूत के तौर पर सामने लाया जाए। लेकिन पाकिस्तान सरकार की रहस्यमयी खामोशी ने शक को यकीन में बदल दिया है और आग में घी का काम किया है। इसी बीच भारत ने G20 देशों के समूह में चल रही बैठकों के दौरान एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कूटनीतिक वार किया है। भारत ने अकाट्य सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने यह नंगा सच रखा कि पाकिस्तान केवल आतंकवाद का पीड़ित नहीं बल्कि एक आतंकी पनाहगार देश है जो सरकारी संरक्षण में आतंकियों को पाल रहा है। पाकिस्तान आतंकियों को सुरक्षित जगह देता है, उन्हें अत्याधुनिक हथियारों से प्रशिक्षित करता है और भारत में हमले कराने में सीधे तौर पर शामिल रहता है। दुनिया ने भारत के इस दावे का समर्थन किया और इसके परिणाम स्वरूप G20 के 28 देशों ने पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह प्रतिबंध सामान्य नहीं है बल्कि यह पाकिस्तान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था और उसकी सेना की रीढ़ पर सीधा और प्राणघातक प्रहार है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी 99% सैन्य सामग्री और हथियार दूसरे देशों से खरीदता है, चाहे वह तोपें हों, गोला बारूद हो, फाइटर जेट हों, आर्टिलरी सिस्टम हो या मिसाइलें हों, सब कुछ बाहर से आता है। अब जब ये 28 ताकतवर देश सप्लाई रोक देंगे तो पाकिस्तान की सेना एक लाचार और निहत्थे ढांचे से ज्यादा कुछ नहीं रहेगी और बिना गोलियों के बंदूकें सिर्फ लोहे का टुकड़ा बनकर रह जाएंगी। अफगानिस्तान भी इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सामने आ चुका है। तालिबान सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की है और इसका बदला लेने के लिए अब अफगान सेना पाकिस्तान को सीधे निशाना बना रही है। 3 मोर्चों पर युद्ध जैसी स्थिति ने पाकिस्तान का दम घोंट दिया है। एक तरफ भारत का प्रचंड प्रहार, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का हमला और तीसरी तरफ देश के अंदर का खूनी विद्रोह। इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को पूरी तरह फंसा दिया है और इस बीच POK में भारतीय सेना की बढ़त लगातार और तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत ने 22 महत्वपूर्ण पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे का दावा किया है और 45% से अधिक हिस्से पर अपना पूर्ण और स्थायी नियंत्रण स्थापित कर लिया है। हालांकि भारत ने अभी आधिकारिक तौर पर पूरे कब्जे की घोषणा नहीं की है, लेकिन जमीनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसा लगता है कि बस आदेश मिलने की देर है। भारत की वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी क्षण बड़ा आदेश जारी हो सकता है। भारत ने LOC और POK क्षेत्र में नो फ्लाइंग जोन भी लागू कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता और अगर कोई पाकिस्तानी विमान वहां दिखा तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास हुए संदिग्ध आतंकी हमले ने दुनिया को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। इस हमले के पीछे अफगानिस्तान या पाकिस्तान दोनों में से किसी का नाम जुड़ सकता है और जांच एजेंसियां इसी दिशा में काम कर रही हैं। अगर इस हमले का कोई भी सुराग या धागा पाकिस्तान से मिलता है तो पाकिस्तान की स्थिति रसातल में चली जाएगी और उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अमेरिका इस बार खुलकर और पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पष्ट और कड़े शब्दों वाला बयान दिया है कि अब आतंकवाद किसी भी देश का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसे जड़ से मिटा दिया जाएगा। अमेरिका भारत की संवेदनाओं और दर्द को समझ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए संकेतों से साफ है कि आज वही दर्द जिसने कभी दिल्ली को झकझोर दिया था, अब उन्होंने खुद महसूस किया है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। यह पाकिस्तान की अब तक की सबसे कमजोर और दयनीय स्थिति है और भारत के लिए रणनीतिक रूप से सबसे अनुकूल समय है। अगर भारत चाह ले तो अगले 24 से 48 घंटों में POK और सिंध दोनों पर निर्णायक और अंतिम कार्रवाई कर सकता है। भारत की सेना पूरी तरह तैयार है, वायुसेना सक्रिय है और देश में भी जनसमर्थन अपने चरम पर है। हर कोई सेना के साथ खड़ा है। जिस तरह से भारत ने इस बार पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर कर रखा है, उस स्तर पर पाकिस्तान की हार लगभग तय मानी जा रही है। जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों के ठिकानों की खोज जारी है और सूत्रों के अनुसार दोनों अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गए हैं। पाकिस्तान की सरकार टूटने की कगार पर है और सेना 2 हिस्सों में बंटी दिखाई दे रही है, जिसमें से एक धड़ा बगावत पर उतारू है। जनता खुलेआम तख्ता पलट की मांग कर रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के हाथ कुछ ऐसे CCTV फुटेज भी लगे हैं जो कथित तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी के अंतिम पलों के बताए जा रहे हैं। अगर यह फुटेज सार्वजनिक हो जाते हैं तो पाकिस्तान में तख्ता पलट लगभग निश्चित है और वहां गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इस बीच भारत लगातार POK में आगे बढ़ रहा है और वहां की चौकियों को एक एक कर अपने कब्जे में ले रहा है।
भारतीय वायुसेना की हलचल साफ संकेत दे रही है कि बड़े और अंतिम हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। अगर भारत अपनी पूरी ताकत के साथ फाइनल स्ट्राइक शुरू करता है तो पीओके की लड़ाई हफ्तों या दिनों में नहीं बल्कि सिर्फ कुछ घंटों में निपट सकती है। अब फैसला भारत के राजनीतिक नेतृत्व को करना है कि क्या भारत इस सुनहरे मौके को भुनाकर पीओके और सिंध पर निर्णायक कदम उठाएगा या अभी और इंतजार करेगा। क्या अमेरिका भी इस बार भारत के इस कदम का पूर्ण समर्थन कर सकता है? दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर टिकी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान का भविष्य धुंधला पड़ता जा रहा है और भारत के लिए यह समय ऐतिहासिक बन सकता है। ऐसे माहौल में भारत के लिए यह मौका सदियों में एक बार आने वाला मौका बन चुका है। पीओके में 22 पाक चौकियों पर भारत का नियंत्रण होना, 45% क्षेत्र का भारतीय सेना के दायरे में होना, ग्लाइड बमों का पहला और सफल इस्तेमाल और वायुसेना का हाई अलर्ट, इन सब संकेतों को जोड़कर देखें तो साफ है कि भारत उस निर्णायक क्षण के बेहद करीब है जिसका इंतजार पिछले 70 साल से हर भारतीय को था। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं होगी बल्कि यह भारत की सामरिक इच्छा शक्ति, वैश्विक प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ी विजय होगी। अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास हुआ आतंकी हमला भी घटनाओं को एक नए मोड़ पर ले आता है। दुनिया में आतंकवाद को लेकर जो सख्त और ज़ीरो टॉलरेंस का माहौल बन रहा है उसमें भारत की स्थिति अत्यंत मजबूत और प्रभावशाली हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान का नाम किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय हमले से जुड़ता है तो उसके बिखरने में अब शायद ही कोई शक रह जाए। भारत के लिए यही वह सही समय है जब वह अपने खोए हुए हिस्सों यानी पीओके और सिंध पर फिर से अपना अधिकार स्थापित करने की दिशा में निर्णायक और अंतिम कदम उठा सकता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह वक्त आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई भूगोलीय व्यवस्था और एक नए अखंड भारत का जन्म साबित हो सकता है। सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान कब टूटेगा, सवाल यह है कि भारत इस अवसर का उपयोग कैसे करता है। सवाल यह नहीं है कि पीओके भारत वापस ले पाएगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति ने भारत को वो मौका देने के लिए मजबूर कर दिया है। और मौजूदा परिस्थितियों को देखकर एक बात बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान की ताकत दिनों दिन खत्म हो रही है जबकि भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संगठित और निर्णायक रूप में उभर रहा है। समय की करवट बदल रही है, दुनिया देख रही है और बहुत जल्द हमें एक नई सुबह देखने को मिल सकती है जिसमें सीमा रेखाएं बदल चुकी होंगी। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज ने पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के बाहरी इलाकों में एक ऐसा अकल्पनीय ऑपरेशन अंजाम दिया है जिसने युद्ध की दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। खबरों के मुताबिक भारतीय पैरा कमांडो ने आसमान से सीधे दुश्मन के गढ़ में उतरकर वहां के मुख्य संचार टावरों और रडार सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना का अपनी अग्रिम चौकियों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इस सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी कार्रवाई ने पाकिस्तानी खेमे में भगदड़ मचा दी है और वहां तैनात सैनिक अपनी वर्दी और हथियार छोड़कर जान बचाने के लिए रिहायशी इलाकों में छिप रहे हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अब बिना किसी प्रतिरोध के पीओके के आसमान में गश्त लगा रहे हैं और जमीनी सेना तेजी से मुजफ्फराबाद शहर की ओर बढ़ रही है, जिसे अब पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त कराने में शायद कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हालात अब गृह युद्ध से भी बदतर हो चुके हैं क्योंकि आक्रोशित भीड़ ने अब सेना मुख्यालय और संसद भवन को चारों तरफ से घेर लिया है तथा वहां पत्थरबाजी और गोलीबारी की खबरें लगातार आ रही हैं। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना की कई टुकड़ियों ने अपने ही नागरिकों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया है और वे भी प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए हैं, जिससे जनरल मुनीर का आदेश मानने वाला अब कोई नहीं बचा है। सरकार पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुकी है और कैबिनेट के कई मंत्री देश छोड़कर भागने की फिराक में एयरपोर्ट पर देखे गए हैं, लेकिन भीड़ ने हवाई अड्डे के रनवे पर कब्जा कर लिया है, जिससे कोई भी विमान उड़ान नहीं भर पा रहा है। यह अराजकता बता रही है कि पाकिस्तान एक देश के तौर पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और किसी भी वक्त वहां सत्ता का औपचारिक पतन घोषित हो सकता है। भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर में अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कराची बंदरगाह की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है, जिससे पाकिस्तान की रही सही सांसें भी अटक गई हैं। नौसेना के युद्धपोतों ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाले सभी तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों का रास्ता रोक दिया है, जिसका सीधा असर यह हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में ईंधन और बिजली का भीषण संकट पैदा हो गया है।
कराची से लेकर लाहौर तक शहर अंधेरे में डूब गए हैं और वाहनों के पहिए थम गए हैं। इस समुद्री नाकेबंदी ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कब्र पर आखिरी कील ठोक दी है और अब वहां खाने पीने की चीजों के लिए भी मारामारी शुरू हो गई है, जो यह दर्शाता है कि यह लड़ाई अब केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर लड़ी जा रही है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।